हेलो दोस्त, यार अनंत ऑफिशियल 63 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमको लगता है हर इंसान के पास आराम करने का इच्छा होता है। अच्छा, आराम करना बहुत अच्छी है शरीर के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम आराम करेंगे तभी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिंदगी को आराम जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपना जिंदगी को आराम समय देंगे तभी हमारा हाथ से जो हम चाहते थे वो निकल जाता है। उस चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाते। जो चीज़ हम बनना चाहते थे वो बन नहीं पाते हैं। जो चीज़ हम चाहते थे वो नहीं चाह पाते, क्योंकि हमको एक आरामदायक जीवन चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हमने देखा होगा कुछ लोग हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना ज़िंदगी में आराम जिंदगी जीने के लिए कोशिश करते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या आपने इसके बारे में जानकारी लिए है? कुछ स्कूल में पढ़ते बच्चे, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो एक टीचर पढ़ाता है, फिर भी कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वो लोग क्यों अच्छा पढ़ते हैं? आपको कभी अपने आप में जो सवाल किया है? वो लोग घर जाके पढ़ाई करते थे, बहुत हार्ड वर्किंग करते थे, इसीलिए अभी वो लोग स्कूल में अच्छा करते हैं। कुछ लोग आपका ऑफिस में कुछ काम करते होंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत नॉलेजेबल स्किल वो लोग के पास होगा, वो लोग घर जाके कुछ स्किल सीखते हैं। आपका समाज में कुछ लोग होंगे बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? खुद को तैयार करते हैं, कुछ सीख जाते हैं एक दूसरे को देख के। और कुछ पॉलिटिशियन होंगे, बहुत पॉलिटिशियन से कुछ पॉलिटिशियन बहुत अच्छा बोलते हैं, वकील भी कुछ बोलते हैं, कुछ धंधा करने वाला ठेले लोग होंगे और एक ठेले में बहुत भीड़ होंगे, उसके पास कुछ क्रिएटिव होगा, उसके पास कुछ अच्छा होगा, इसीलिए उसके पास लोग जाते हैं। ऐसे ही लेकिन कुछ लोग हर जगह में सेम प्लेस होगा, सेम टाइम होगा, सेम ऑक्यूपेशन होगा, समान का काम होगा, फिर भी लोग उसके पास नहीं जाते। इसका मतलब क्या है? क्या आपने इसके बारे में कभी जानने के लिए कोशिश किया नहीं है? तो ये किस रीति से हमारा व्यक्तिगत हो, सामाजिक रीति से हो, फाइनेंस में हो और करियर में हो, किस रीति से प्रभाव करता है? आइए आज का टॉपिक के बारे में हम एक स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, ये किस रीति से हमारा जिंदगी में प्रभाव डालता है। क्या एक कंफर्ट जोन से हमको किस रीति से हमारा जो नुकसान होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। आइए पहले हम देखेंगे बी रिलैक्स व फीलिंग्स। हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा रेस्ट ले जी, मैं थोड़ा रिलैक्स माइंड में बैठ जाऊँ, रिलैक्स में सो जाओ। ऐसे सोच के हम क्या करते हैं? हम थोड़ा आराम करने के लिए इच्छा होता है, लेकिन जितना आराम करना इतना करना से सही, लेकिन उससे ज़्यादा हम लेंगे तब क्या होगा? हम कुछ ना कुछ हम खो रहा है, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हम जो काम करते थे वो काम अधूरा रहेगा। इस तरह से हम वहाँ से छोड़ के अपने आरामदायक जिंदगी जीने के लिए हम तैयार हो जाता है। वी नो फिजिकल पेन्स। हम अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, हम बैठ के काम करना नहीं चाहते, हम कुछ खड़ा होकर कुछ सीखने के लिए इच्छा नहीं करते। जहाँ पर ट्रेनिंग होगा कुछ ना कुछ शरीर को अपने जो तकलीफ है उसको देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको चाहिए आरामदायक जीवन, कंफर्ट चाहिए। इसीलिए इस तरह से जिंदगी से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं उसके बाद बी मेंटल स्ट्रेस। हम हर चीज हम पढ़ना नहीं चाहते, हम हमारे मेंटल को स्ट्रेस देना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं आरामदायक, हम सुनसान जगह बैठ के आराम जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन हम जब तक मेंटल में हम स्ट्रेस नहीं देंगे
तब तो हम भी, हमारा दिमाग कभी तेज नहीं होगा। हम जो सीखना चाहते तो वो सीख नहीं पाते। इस तरह से के लिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कंफर्टेबल लाइफ। जब तो हमारा कंफर्टेबल लाइफ होगा, हम कुछ भी, हमारा मेंटल में हम कुछ भी हासिल सीख नहीं पाते और हासिल नहीं कर पाते हैं। वी नो डिजायर्स, हम कुछ इच्छा नहीं करते कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने की तो इच्छा होता है, लेकिन सीखने के लिए, काम करने की इच्छा नहीं होता। हम इसीलिए हमारा डिजायर्स मर जाता है। हम चाहते और शॉर्टकट हम ढूंढते हैं, हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, आसान काम ढूंढते हैं। इसीलिए हमारा जो कठिन काम करने के लिए हमारा इच्छा नहीं होता, अपने आप को तकलीफ डालने में कोई इच्छा नहीं होता। इसीलिए हम कभी भी अपना जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। वी नो एक्टिव्स, हम कभी भी एक्टिव नहीं होते हैं। हमारा दिन, हम कोई काम करने के लिए एक्टिव जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम डीएक्टिव हो जाते हैं। हम एक्टिव कर से कोई भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमको आरामदायक जिंदगी चाहिए। हम कोई भी चीज थोड़ी समय में ज्यादा रिजल्ट हमको चाहिए, इसीलिए हम भी एक्टिव नहीं होते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, कम मेहनत कर से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए हम डीएक्टिव होते हैं, नॉट एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब भी स्लोली इफेक्टिवली, जो क्या करता है, हम ये जब डीएक्टिव होते हैं, हम धीरे धीरे वो हमको प्रभावित करता है अपना जिंदगी में, अपना मेंटल में, अपना बिहेवियर में, एटीट्यूड में। क्या करते हैं, ये धीरे धीरे हमारा शरीर में घुस जाता है। वो धीरे धीरे वो करता प्रभाव डालना शुरू करता है। वी लेजी, हम क्या होते हैं, आलसी हो जाते हैं। हम धीरे धीरे अपना शरीर और मस्तिष्क में हम धीरे धीरे लेजीनेस आ जाता है, हम आलसी होना शुरू हो जाता है। हमारा हर चीज, हमारा दिमाग आलसी होता है, हमारा फिजिकल आलसी होता है, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कोई भी काम करने के लिए इच्छा नहीं होता, हम बहाना ढूंढते हैं, हम दूसरे को दोष डालते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि खुद हम आलसी है। हम उठ के पढ़ाई नहीं करते, उठ के बाहर जिम नहीं जाते, और उठ के कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम चाहते हैं, हम आलसी बन गए। हमारा शरीर दिमाग में इस रीति से प्रभाव डालती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वी नो स्किल्स, हम क्या कोई भी कौशल व स्किल हम नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारे पास आलसी भरा हुआ था। जो समय सीखने का टाइम हम नहीं सीखते हैं, हम जो हासिल करना चीज चाहते हैं उसमें हासिल नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा कौशल, हमारा स्किल आगे नहीं बढ़ता है। हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पाते, हम ढीला हो जाते हैं, अपने को अनस्किल हो जाते हैं, हमारा कोई कौशल आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कंफर्टेबल लाइफ, इसीलिए हमारा जिंदगी क्या होता है, कंफर्टेबल लाइफ में जीना चाहते हैं, और यह हम हासिल नहीं कर पाते हैं। वी नो गेन्स, हम जब तो स्किल हर चीज हम नहीं सीख पाते, तो हम कोई भी इंसान के आगे हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, हम दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। हम जो पाना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, वो कभी आपके हाथ से बहुत दूर चला जाता है, आप वो चीज हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। ये था आज द स्टडी ऑफ कंफर्ट। इसके बारे में आज हमने सीखा है। आइए हम दूसरा भाग में सीखेंगे लर्निंग ऑफ लाइफ। हमसे इस जिंदगी में किस रीति से हमें जीना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए हम सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकालना जरूरी है। जब तक कंफर्ट जोन से हम निकलेंगे, तभी हम कुछ काम करेंगे, अपना पसीना बहाएंगे और अपने जिंदगी को एक अच्छा रीति से चलाने के लिए, अच्छा रीति से काम करने के लिए हम तैयार होना बहुत जरूरी है। तभी हम कंफर्ट जोन से अपना जिंदगी को बेहतरीन कर पाते हैं। तो जब तक हम अपना जिंदगी को बेहतरीन नहीं कर पाते, तभी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपना जिंदगी को अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जिंदगी को समय देना है,
टाइम देना है, मेहनत करना है, पैसा देना है, इन्वेस्ट करना, हर चीज़ हम क्या करना है, कंफर्ट जोन से बाहर के आगे निकालना बहुत जरूरी है। आज हम देखेंगे आशा कुमारी एक लड़की थी, वो पढ़ाई में बहुत थोड़ा एवरेज थी, लेकिन वो जानती थी इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। वो कोशिश करती रही और अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकला और पढ़ाई बैठ के सुबह से शाम तक जितना टाइम मिलते तो वो पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे उसको इम्प्रूव होने लगा, वो धीरे धीरे इस तरह से इम्प्रूव किया, वो अच्छा रिजल्ट आने लगा। यहाँ से हमने ये सीख, वो जब ऐसा हुआ और लास्ट में अच्छी भी एक कॉर्पोरेट में अच्छी नौकरी मिली। यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर जिंदगी में परिवर्तन के लिए, चेंजेस के लिए हम कंफर्टेबल लाइफ से आगे निकालना जरूरी है, तभी हमारा जिंदगी अपना पर्सनल लाइफ में भी हम हासिल कर पाते हैं। सिर्फ पर्सनल नहीं, अपना आर्थिक परिस्थिति में हो, अपना सामाजिक में हो, कैरियर में हो एवं पर्सनल लाइफ में हो, हर चीज में हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए आज के टॉपिक के बारे में हमने ये सीखा, अपना जिंदगी को कंफर्ट जोन से आगे बढ़ाने के लिए हम खुद मेहनत करना जरूरी है, पसीना बहाना है। हमको कोई कुछ बोले, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम कंफर्ट जोन से बाहर के हम अपना काम को ध्यान देना, लक्ष्य हासिल करने के लिए हो सकता कोई भी हमको कुछ पागल कहे, कुछ हमको थाना मारे, कुछ हमको हंसे, हम कोई परवाह ना करके आगे अपना जिंदगी को आगे बेहतरीन करने के लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको हमारा इस टॉपिक के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्त। और मुलाकात है नया वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।